इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम आपको 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड एंड एचबीएसई बोर्ड। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए जो है न्यू पैटर्न के अनुसार सीबीएसई बोर्ड के और एचबीएसई बोर्ड के न्यू पैटर्न के अनुसार आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर किसी बच्चे ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों वो ज़रूर देख लें। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन on the set L of lines defined by L1 related to L2 if L1 is perpendicular to L2 then relation R is, यानी कि ये रिलेशन कैसा होगा। हम इसके अंदर वही जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक करेंगे और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव, फिर बताएंगे कि ये रिलेशन कैसा है। ओके, तो चलिए हम जो है एल सेट से कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, जैसे L1 लाइन जो हमने एल सेट से ले ली। ओके, हम क्या करते हैं कि L1 और L1 यानी कि सेम लाइन का जो पेयर होगा वो बिलोंग करता है रिलेशन में। चेक कीजिए, नहीं करेगा ना, बिकॉज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो L1 है, L1 इज not perpendicular to itself, मीन्स वो खुद के ऊपर ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, नहीं होगा ना, तो इसलिए जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या है, नोट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए अपने ऑप्शन में जो है हमारा जो ऑप्शन ए है उसके अंदर इसने बोला कि रिफ्लेक्सिव है, तो ये भी नहीं होगा, मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है। इसके बाद बी ऑप्शन पे देखिए ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बोल रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो तीनों होने चाहिए उसके अंदर। तो इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, टू लाइंस लेते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं, टू लाइंस लेते हैं, L1 और L2। कहाँ से, L सेट से। इसके बाद लेट कर लेते हैं कि L1 और L2 का पेयर जो रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, बिकॉज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब L1 और L1 ये है, L2 ये है, मीन्स यानी कि यहाँ पर क्या है कि L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 से परपेंडिकुलर है, और L2 L1 से है, तो मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं बिकॉज कि इसमें जो है L2 और L1 का पेयर भी जो है बिलोंग करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ओके, तो इसलिए जो है ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक तो होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। सिमेट्रिक तो है ये, ट्रांजिटिव के अंदर हम क्या करते हैं, थ्री लाइंस लेते हैं, जैसे L1 L2 L3। यहाँ कहाँ से लिए हो, L सेट से लिए हैं, और लेट कर लेते हैं कि L1 L2 लाइंस का पेयर जो बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर, बिकॉज L1 is
परपेंडिकुलर टू L2। और L2 का सेकंड पेयर भी हम लेट कर लेते हैं कि L2 L3 परपेंडिकुलर है, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, बिकॉज L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब एक बात सोचिए आप, अगर हमारे पास ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ये हमारे पास L1 और जो ये वाली लाइन है अंदर वाली बीच में जो दोनों के, वो L2 है और ये जो है वो L3 है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है L2 से, और L2 L3 से परपेंडिकुलर, तो फिर L1 L3 तो पैरेलल हुई ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का पेयर जो है नोट बिलोंग टू आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारा जो है डी ऑप्शन राइट होगा। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन ट्रायंगल्स विद साइड्स T1 T2 T3 T4। हमारे पास 4 ट्रायंगल्स दिए विद साइड्स, तो एंड ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स डिफाइन, यानी कि हमारे पास जो सेट है कोई ट्रायंगल्स का, तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, यानी कि कब रिलेटेड होंगे वो दोनों, जब ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 होगा। और सिमिलर ट्रायंगल कब होती है, जब उनकी प्रोपोर्शनल साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो इसके ऑप्शन आंसर दे रखे हैं ना 4, तो उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे करोगे इसको, यहाँ पर है T1 और T2, T1 T2 क्या सिमिलर हैं, ये चेक कीजिए एक बार। T1 और T2 साइड्स ऑफ रेशो, यानी कि यहाँ पर देखिए इसकी साइड्स क्या है, T1 की साइड्स है 3, ठीक है। और फर्स्ट साइड का रेशो देखिए आप, साइड 1 इक्वल टू 3, साइड 2 क्या है 4, साइड 3 क्या है 5। तो ट्रायंगल 2 का यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल 2 की साइड है 5, साइड 2 है 12, साइड 3 है 13। तो इन रेशो देखिए इसका क्या आएगा, साइड 1 का साइड 1 के साथ, यानी कि 3/5। इससे नेक्स्ट साइड 2 का साइड 2 के साथ देखिए 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इन दोनों का ही रेशो इक्वल नहीं है, ये 1:3 है, ये 3:5 है, तो ये तो नहीं होंगे। तो इसके बाद देखते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, 2 और 3 की साइड 1 का और साइड 1 के साथ रेशो देखिए, साइड 1 का साइड 1 के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर चेक कीजिए आप, ऐसे कर लें, यहाँ पर 5 है इसकी फर्स्ट साइड ट्रायंगल 2 की, और ट्रायंगल 3 की जो साइड है वो 6 है। साइड 2 का रेशो देखिए इनमें, साइड 2 का अगर फर्स्ट 2 साइड का रेशो इक्वल होगा तभी जा करके साइड 3 का रेशो देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है 12 और ये क्या है 8। अब 4 पे डिवाइड होने लग रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 3 जा 12, 4 2 जा, तो ये आया 3:2। तो वो क्या था 5:3, 5:6। ओके, तो यहाँ पर जो है भी रेशो जो है इक्वल नहीं है, तो मीन्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइडों का रेशो इक्वल नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है ए भी रोंग है, बी भी रोंग है। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पे देखिए क्या है, थर्ड हमारा है साइड ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1 की साइड 1 फर्स्ट साइड का रेशो फर्स्ट साइड के साथ देखिए, ट्रायंगल 3 की फर्स्ट साइड का रेशो के साथ देखिए क्या होगा 3/6,
3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2, 1:2। साइड 2 के साथ देखिए ट्रायंगल 1 की सेकंड साइड और ट्रायंगल 3 की सेकंड साइड। तो यहाँ पर है 4, ये है 8। तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ भी 1/2। इसके बाद जो है साइड 3 देखिए ट्रायंगल 1 की और ट्रायंगल 3 की भी साइड 3 देखिए। यहाँ पर है 5 और इसकी है 10। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ये भी जो है 1/2। मीन्स हमारा जो है रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर सभी जो प्रोपोर्शनल साइड है उनका रेशो जो है इक्वल है, इन साइडों का रेशो इक्वल है, तो ये सिमिलर हैं। तो हमारा जो आंसर कौन सा होगा, राइट इसके अंदर थर्ड, इसके अंदर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा है गिवन सेट ए इज दिस एंड ए रिलेशन आर दिस, द रिलेशन आर विल बी। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन पे ही डिपेंड कर रहा है ये भी। अगर हम कोई इस रिलेशन के अंदर, अगर हम इस रिलेशन के अंदर क्या करें कि कोई पेयर ऐड कर दें, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर हमारे रिलेशन के अंदर क्या है, हमारा रिलेशन है 1 2 2 1, और अगर हम इसके अंदर 1 1 ऐड कर दें, 1 1 ऐड कर दें, तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट इसके अंदर तो 2 2 3 3 नहीं बिलोंग कर रहे। यहाँ पर चेक कीजिए, क्या 2 2 है इसके अंदर, क्या ये 3 3 का पेयर इसके अंदर बिलोंग करता है, दोनों का ही बिलोंग नहीं करता, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके अंदर 1 1 की जगह 2 3 प्रूव कर दें, 2 3, तो 3 2 चाहिएगा हमें। मीन्स जैसे 1 2 का इन्वर्स 2 1 है, तो 2 3 का भी तो इन्वर्स चाहिएगा ना, तो वो भी रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव देखते हैं। अगर हम इसके अंदर 1 1 रखते हैं, ट्रांजिटिव के अंदर क्या करते हैं, कर लेते हैं, जैसे कोई पेयर लेते हैं 1 2, 1 2 बिलोंग टू आर है। क्या सेकंड नंबर का किसी थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए 2 का 1 से है, 2 का 1 से रिलेशन है। अगर देखिए इसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का पेयर है, देखिए फर्स्ट का एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमारा है 1 और थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है 1। इन समय 1 1 का पेयर देखना है। अगर इसके अंदर हम 1 1 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। गिवन ए सेट इज दिस एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो कैसा होता है, सेट ए टू ए होता है। जैसे यहाँ पर है कोई ए टू ए रिलेशन है, और वहाँ पर हम आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के अंदर वो सेम नंबर के पेयर हों, उसके अंदर बिलोंग क्या करता है, सेम नंबर के पेयर ही बिलोंग करते हैं। जैसे ए बी सी का सेट है तो ए ए बी बी और सी सी होना चाहिए, और अलग से कोई भी पेयर नहीं होगा तो उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। तो ये आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, हम आराम से बता सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ए बी है, ये भी नहीं होगा, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। ओके, समझ आ गया। तो इसके बाद देखिए इसके अंदर कौन सा रिलेशन देखते हैं जिसमें सेम नंबर का पेयर हो, मीन्स ए ए बी बी सी सी। ओके, अगर हमारा 1 2 3 का होता है तो 1 1 2 2 3 3, सिर्फ ये पेयर ही इसके अंदर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ए रिलेशन एस, मीन्स इसको रिलेशन का नाम क्या दे रखा है, एस दे रखा है। वहाँ पर आर था, यहाँ पर एस दे दिया। तो इसके इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारा सेट क्या है, रियल नंबर्स का सेट है एस, हमारा रिलेशन है। तो यहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है, यानी कि एक्स वाई रिलेटेड होंगे कब, जब x - y +√3
इज एन इरेशनल नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या रिफ्लेक्सिव है, चेक कीजिए इसको। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो देखिए सेम नंबर लेते हैं, जैसे कोई एक्स है, एक्स कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हम एक्स और एक्स का पेयर देखते हैं, सेट रिलेशन के अंदर है या नहीं है। रिलेशन कैसा है हमारा, एस के नाम से डिनोट कर रखा है इसने। तो क्या ये एक्स एस के अंदर होगा, एक्स एक्स एस के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक कीजिए क्या ये एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बचता है रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये कैसा है, इरेशनल नंबर होगा। तो ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब क्या चेक करना है हमें, सिमेट्रिक के अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर लेते हैं, सभी नंबर्स के लिए जो है रिलेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया कि रूट थ्री टू बिलोंग टू रियल नंबर, तो यहाँ पर देखिए रूट थ्री टू का पेयर जो बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा कंडीशन को। तो रूट थ्री माइनस टू प्लस रूट थ्री, तो रूट थ्री कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, दोनों प्लस के हैं तो टू रूट थ्री हो जाएगा, ये माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इज आल्सो इरेशनल नंबर। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये क्या है, ये पेयर तो करता है, बट इसका इनवर्स देखते हैं, टू थ्री, टू रूट थ्री नोट बिलोंग टू आर है, बिकॉज हम सेटिस्फाई देखते हैं करके। टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री तो कैंसिल हो गया। टू क्या है, एक इरेशनल नंबर तो नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर जो है इज टू इज नोट इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट नहीं है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी राइट नहीं है। अब रहेगी बात किसकी, ट्रांजिटिव की। अब सिर्फ रिफ्लेक्सिव है वो, सिर्फ रिफ्लेक्सिव तो हमने चेक कर लिया, मीन्स हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ट्रांजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसा होता है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, फिर हम चेक कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर ट्रू फॉल्स बतानी, हमारी जो स्टेटमेंट दी है इसने वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, मैंने आपको जो है पार्ट 1 के अंदर एक स्पेशल मेथड बताया था, वहाँ पर हमने जो है ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है। तो वहाँ पर आप एक बार अगर किसी ने वो बच्चे ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों वो ज़रूर देख लें इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कंसिडर्ड ए सेट ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 का एक सेट दे रखा है कोई, एंड द रिलेशन आर ये यहाँ पर दिए, ठीक है। तो आर इजकल टू दिस, यानी कि इसके अंदर क्या सिर्फ एक ही हमारा पेयर दे रखा है। देन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है ये, यस। कैसे है, कैसे है, हमने जो एक आपको जो स्पेशल मेथड बताया था वहाँ पर क्या कि एक्स वाई कोई भी सेट से लिया गया है, और अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर और y का किसी थर्ड नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। स्पेशल मेथड ध्यान है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या 1 2 बिलोंग टू आर है, हमने क्या लिया नंबर 1 2 और 3 नंबर ले लिए सेट ए से। तो यहाँ पर 1 2 का तो पेयर है, बट क्या 2 का 3 से कोई रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन नहीं है ना, तो ये तो स्पेशल मेथड लग गया ना, तो इसलिए जो है ट्रांजिटिव है। तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके बच्चों, समझ आ गई बात आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज रिफ्लेक्सिव। मीन्स अगर
कोई सभी रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो वो क्या होंगे, वो रिफ्लेक्सिव भी हैं। तो ऐसा ये स्टेटमेंट दे रखी, ये हमें बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये बेटा स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। बिकॉज अगर हम कोई भी सेट लेट करें और उसके अंदर रिलेशन डिफाइन करें, जैसे सेट ए लेट कर लेते हैं, ए सेट लेट कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 का, ओके। उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पर हमने जो है रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ रिलेशन कैसा डिफाइन करेंगे कि वो जो है सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था 10th सम में, उसके अंदर हमने एग्जांपल देने थे। तो यहाँ पर भी हम जो है मान लेते हैं कि 1 2 का पेयर है। अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका इन्वर्स देखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर ट्रांजिटिव भी करना है तो देखो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, सेकंड का थर्ड से, तो फर्स्ट और थर्ड का पेयर भी होगा। तो ये एक ऐसा रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? देखिए ये 1 1 तो है, बट 1 1 बिलोंग तो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम सेम नंबर का पेयर देखते हैं, बट यहाँ पर क्या है 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर, ये दोनों तो नोट बिलोंग टू आर है ना, तो इसलिए जो है ये नोट रिफ्लेक्सिव होगा। इसने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव। तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, फॉल्स। तो ये फॉल्स आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट एन। एन यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है प्यारे बच्चों। यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर जिसको हम काउंटिंग बोलते हैं। जैसे 1 2 3 इस तरह से जो नंबर चलते हैं काउंटिंग वाले नंबर, इसको हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। तो रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि ए इक्वल टू, जो हमारे पास अगर ए बी का पेयर होगा वो कैसा होगा, ए इक्वल टू बी माइनस 2 का होगा। और यहाँ पर कंडीशन है कि बी की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर देन है, 6 से ग्रेटर है। ओके, तो यहाँ पर ये हमें क्या स्टेटमेंट चेक करनी कि देन 3 8 बिलोंग टू आर। अगर हम यहाँ पर बी की वैल्यू जो है, ये कहता है कि अगर हम यहाँ पर बी की वैल्यू 8 रखते हैं तो ये कहता है कि 3 आता है, बट यहाँ पर तो 6 आ रहा है, तो 6 नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नो। ओके, इसका आंसर नो आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट फॉल्स। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, देखिए लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइन हैज दिस। हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है इन सेट ए सेट हमारे पास एक्स वाई जेड का है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, यानी कि हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई जेड, एलिमेंट है हमारे पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है सेट ए के अंदर। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स वाई वाई का पेयर और जेड जेड का, तीनों के डबल नंबर के पेयर इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं ना, तो इसलिए क्या है रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स जेड है, बिलोंग करता है रिलेशन के अंदर। फिर जेड एक्स तो नहीं है, इसका इनवर्स देखते हैं ना उसके अंदर, तो ये नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का है, वही नेचुरल नंबर्स का 1 2 जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करके ए बी रिलेटेड होंगे कब, जब वो ए बी से लेस होगा, यानी कि सेकंड नंबर ग्रेटर होगा और फर्स्ट नंबर लेस होगा। इज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव? नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर है कोई भी, अगर हम 1 1 लेते हैं, नोट बिलोंग टू आर है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि 1 इज नोट लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं, क्योंकि सेम नंबर सेम से लेस कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना, 2 इज नोट लेस देन 2, तो इसलिए जो है ये फॉल्स हो जाएगी, इसलिए नोट आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आर इज नोट रिफ्लेक्सिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ दिस गिवन बाय दिस नोट बी टू बी ट्रांजिटिव। हाँ, ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रांजिटिव है नहीं है, तो ये नोट ट्रू है, ये स्टेटमेंट, ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे है? अगर हम यहाँ पर 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू आर है, सेकंड नंबर का थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर 2 का 1 से रिलेशन है। क्या इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड नंबर का पेयर है, यानी कि 1 1। फर्स्ट नंबर क्या है 1, थर्ड नंबर क्या है 1, तो नोट बिलोंग टू आर है, तो ये नोट ट्रांजिटिव। ओके बच्चों, ये थे आपके टॉप 11 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बच्चे ने जो है पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों वो ज़रूर देख लें। थैंक यू। जय हिंद।